अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोमना। आज की इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर ख्वातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं वो बच्चे के ज़ाया करने की जो दवाइयाँ हैं उसके इस्तेमाल के बारे में सवाल पूछती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन दवाइयों के बारे में बताएंगे, वो दवाइयाँ कौन सी हैं, उन दवाइयों को कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके नुकसानात क्या हैं। वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और साथ में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं। हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बच्चों में वक्फे के लिए जो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, लोगों को उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। लोग क्या करते हैं, वक्फा नहीं करते, जब हमल हो जाता है या तो गोलियां खा लेते हैं या डीएनसी करवा लेते हैं जिसको सफाई करवाना कहते हैं, जबकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। बहुत ये दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं या आपकी हेल्थ के लिए या आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आइडली हमें क्या करना चाहिए, अगर आपका बेबी का प्लान नहीं है तो आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें। उसके डिफरेंट मेथड हैं। अब हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन की क्या क्या मेथड हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग्स आती हैं, कॉपर टी वगैरह होती है। ये कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होती हैं और कुछ और मेथड्स होते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में इस पिक्चर में दिखाए हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड होते हैं। ये डिफरेंट तरीके कॉन्ट्रासेप्शन के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन खा लेते हैं बच्चा जाया करने वाली या डीएनसी करवा लेते हैं, और मेडिसिन जो जो ये यूज करते हैं उसके इस्तेमाल करने से पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड। लोग क्या करते हैं, जैसे यूरिन प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट करते हैं, पता लग गया कि हमल है, तो वो क्या करते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं और फिर खाने के बाद डॉक्टर पास आते हैं कि जी हमने इतनी दवाइयाँ खा ली हैं लेकिन फिर भी ब्लीडिंग नहीं हुई। तो पहले तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप स्कैन करवाएं। उससे पता लगेगा कि आपका हमल कितने हफ्तों का है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन यूज करनी है और कितनी डोज में लेनी है, ये सब आपको डॉक्टर बताएगा। लेकिन अगर आप तुक्के से ही मेडिसिन खा लेंगे तो उससे या तो बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो सकती है, और ये दूसरा मेडिसिन क्या करती है, आपके स्टमक को, आपके मैदे को बहुत ज्यादा अपसेट कर देती है। ये आपके स्टमक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे आपका स्टमक भी अपसेट हो जाएगा, फिर उसको सेट होने भी आपको कुछ महीने लग जाएंगे। और उसके अलावा इन दवाइयों के बहुत से नुकसानात और भी हैं। अगर इसकी ओवरडोज ले लेंगे या कम डोज ले लेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो सकती है और आपका स्टमक अपसेट होगा, आपको स्वेयर एब्डोमिनल पेन होगी। और तो फिर इन सब से क्या होगा, आपकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। इसके लिए जरूरी है कि आप इनके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर लें। आइडली मेडिसिन को आपने सिर्फ 1 मंथ तक या उससे ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये मेडिसिन यूज करते हुए 2 मंथ्स हो गए हैं या 2 मंथ से ऊपर हो गए हैं या 3 मंथ हो गए हैं तो आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप ओवरडोज कर जाएंगे या फिर इससे क्या होगा कि आपको या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ओवर ब्लीडिंग होने लग जाएगी, या फिर ब्लीडिंग आपको ऐसे होगी कि कुछ हमल आपका निकल जाएगा और कुछ पीसेस अंदर रह जाएंगे। फिर इसकी वजह से बच्चेदानी का जो मुंह होता है ना वो खुल जाता है और बैक्टीरिया जो होते हैं वो नीचे से ऊपर इजीली चले जाते हैं बच्चेदानी में और वहां जाके इन्फेक्शन कर देते हैं। और उसके अलावा कुछ ख्वातीन जो दाइयाँ होती हैं उनके पास जाती हैं सफाई करवाने, डीएनसी करवाने के लिए। वो क्या करती हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूट्रस के अंदर बच्चेदानी के अंदर डालती है, वो क्या करती हैं, ऐसी सफाई करती है कि उसके आर पार कर देती है। उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिसिन से एलर्जी होती है और उनको नहीं पता होता। अगर आप मेडिसिन आपने वो खा ली है और आपको उस मेडिसिन से एलर्जी थी, तो आपने क्या किया कि वो मेडिसिन यूज कर ली, तो आपको क्या होगा, उससे स्वेट डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्किन रैश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्वेयर एब्डोमिनल पेन होती है। ये सब नुकसान आते जो आपको मेडिसिन खुद यूज करने की वजह से होते हैं। ठीक है, जो आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया और खुद ही मेडिसिन ले लिया।
अब मैं आपको बताती हूँ नॉर्मली जो मेडिसिन यूज करते हैं अबॉर्शन के लिए उनके क्या क्या नाम है। उनमें मेफिप्रिस्टोन आता है, मिसोप्रोस्टोल आता है और भी डिफरेंट मेडिसिन होती हैं जो हम अबॉर्शन के लिए यूज करते हैं। अगर मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो अबॉर्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेडिसिन को या तो प्रॉपर तरीके से सही डोज में अकॉर्डिंग टू एज और स्कैन के बाद दिया जाए तो चांसेस हैं कि 90% तक सेफ अबॉर्शन होता है, और बहुत कम चांसेस 5% तक चांसेस होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग हो या फिर हमल के पीसीज अंदर रह जाए या फिर बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग हो। ये बहुत कम चांसेस होते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो यूट्रस के अंदर जहां आपकी ट्यूब खुलती है ना, खुल रही होती है, उन ओपनिंग को ब्लॉक कर देते हैं। उससे आपके आगे जो आगे फर्दर हमल होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपका हमल बच्चेदानी की बजाय ट्यूब्स के अंदर है, अभी अर्ली फेज में है प्रेगनेंसी, और आपने पहले मेडिसिन खा ली है, तो वो क्या करेगा, वो वही ट्यूब्स में इम्प्लांट हो जाता है और उससे उन ट्यूब्स के फटने का भी खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि हमल ट्यूब में ही रप्चर कर जाता है और फिर पेशेंट बहुत बुरी हालत में डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें, डॉक्टर पास जाएं और अपनी प्रेगनेंसी का प्लान करें। हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इस चीज की समझ होती है कि किस तरह प्रेगनेंसी को प्लान करना है और किस तरह नहीं। लेकिन अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, उनको यूज करें। ठीक है, लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने की बजाय हमल जाया करने वाली दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं या फिर डीएनसी करवा लेते हैं। ठीक है, बेहतर यही है कि आप वक्फे वाली दवाइयां इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा आपको इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि ये जो आप अबॉर्शन के लिए मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं इसका आपकी हेल्थ पे कितना नुकसान है, ये आपको कितना नुकसान देती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।